शांत रहेंगे। डेमोक्रेसी रहा ही नहीं है, देश को वो राजतंत्र में बदल रहा है। राजतंत्र लगातार बीजेपी की जीत हो रही है। यूनिवर्सिटी का तो पेपर लीक हो नहीं पा रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही है एग्जाम। आप इतनी बड़ी सरकार है और आपसे पेपर लीक हो जा रहा है। पुलिस उन सब लड़कियों पे वार कर रही है, वो सब वीडियोस आप नहीं देख रहे हैं। ये पुलिस बचाएगी फिर जा करके। तो आप उसमें बोल रहे हो कि पाकिस्तान की फंडिंग है, चाइना की फंडिंग है, आपकी फंडिंग का। अगर एक जगह एक गलती दिखाएंगे, अगर मान लेंगे अपनी गलती, तो हर जगह अपनी गलती माननी पड़ेगी उनको। अपनी गलती नहीं माने, आज तक नहीं माने, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं दिया है। तो आप लोग की नाराजगी प्रधानमंत्री से या फिर शिक्षा मंत्री से है? सबसे पूरे गवर्नमेंट से। पहले शिक्षा मंत्री से थी, लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी अब उनसे भी है नाराजगी। हमारा मानना है, आप जो हमेशा बात ले आते हैं कांग्रेस का कि कांग्रेस खराब थी, हम सब उस जनरेशन में पैदा हुए हैं। हमने जब से पैदा हुए तब से मोदी जी का ही राज देखा है। 2014 में 9-10 साल के थे हम लोग, आज 20 साल के हो गए, 10 साल से मोदी जी को ही देख रहे हैं। आज तक कुछ तो ढंग का किया नहीं है उन्होंने। जब कुछ होता है ब्लेम आ जाता है कि कांग्रेस ने कुछ किया है। पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल कैसे नहीं होगा, क्योंकि जवाबदेही सरकार की है। जब तो सवाल भी सरकार से पूछे जाएंगे, और जब सवाल सरकार से पूछे जा रही है, सरकार का काम है जवाब देना। और जब सरकार जवाब नहीं देंगे तो फिर हमारी ड्यूटी है कि हम उनसे सवाल करें। आप लोग सरकार ये बोले विपक्ष जो है वो छात्रों के राजनीति कर रहा है, ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, विपक्ष सरकार ये बात बोल रही है। अगर छात्र राजनीति नहीं करेगा तो जाहिल गवार बनेंगे हमारे मंत्री। स्टूडेंट पॉलिटिशियन से बड़ा दिक्कत है, लेकिन सबसे बड़ी जो स्टूडेंट कोर्ट एंड कोर्ट काउंसिल है एबीवीपी, वो तो आप ही के पॉकेट में है ना। कहाँ दिख रहे हैं एबीवीपी के इंचार्ज? यहाँ पे हमको आयशा का क्यों दिख रहा है? यहाँ पे कांग्रेस के लोग क्यों दिख रहे हैं? अगर आपका जो इंचार्ज है वो क्यों नहीं दिख रहा है हमको? ये सरकारी मुद्दा सिर्फ स्टूडेंट्स की वजह से नहीं बनाया गया था, इस सरकार ने खुद इसको पॉलिटिकल बनाया है, पॉलिटिकल इसे बनाया गया है। जब मुझे एक बात बताइए, जब कॉकरोच जनता पार्टी कह रहे सीजेपी की पार्टी ने, सबने बोला कि स्टूडेंट्स ने पत्थर भर के लेकर के आए, ठीक है, लेकिन एक रात पहले जब सीजेपी वालों ने बता दिया कि पत्थर भरे आए हुए हैं, गाड़ी ट्रक भर के आई हुई है, तो सरकार, जब गवर्नमेंट को ये बात पता थी, वहाँ पे इतनी सारी पुलिस फोर्स थी, आखिर क्यों नहीं हटाया गया उस गाड़ी को? जिस प्रकार से जंतर मंतर पे तमाम छात्रों के साथ बर्बरता की गई, उसे पटना के छात्र कैसे देख रहे हो? क्या तमाम देश भर के छात्र उग्र हैं? आप जब बात करते हैं कि लोगों ने तो ये कहा कि छात्र कर रहे हैं, दिल्ली कोई कश्मीर थोड़ी। कश्मीर में तो आप बोल देते कि पहाड़ से पत्थर ले आए, दिल्ली में पत्थर कहाँ से आ रहा है? आपका क्या कैपिटल इतना भी सेफ नहीं है कि आप पत्थर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? आप बच्चों पे टीयर गैस कर रहे हो, आप लड़कियों को असॉल्ट कर रहे हो, ग्रोप कर रहे हो, आपके खुद के ऑफिसर्स के पास बैच नहीं है, और आप उम्मीद करते हो कि बच्चे शांत रहेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं कि अग्रेसिव क्यों होंगे, 20 दिन से शांति से थे हम लोग, 20 दिन शांत थे। जनता की आती है तो सारे लॉ इनको याद आ जाते हैं। जब बात जनता की आती है तो सारे लॉ इनको याद आ जाते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग आप ये करो। लेकिन जब बात वहाँ पुलिस वालों के पास जब वर्दी नहीं थे, पुलिस वालों के पास जब बैच नहीं थे, तब उनका लॉ कहाँ चला गया? तब उनके नियम कानून कहाँ चले गए? मेरा सवाल ये है सरकार। लेकिन सबसे बड़ा तमाम सवालों में एक सवाल ये है कि आखिर छात्र देश भर के ये प्रदर्शन कब तक करेंगे? क्योंकि सरकार तो खामोश है, सरकार बोले कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा हम लोग अपने माँ बाप जैसे शांत नहीं रहेंगे। आप हर बार यही बोलते हो कि शांत हो जाओ, सरकार आपका भलाई करेगी। नहीं है भला, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे दोस्त मर रहे हैं, हमारे कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं नीट की वजह से। कह रहे हैं कि हमने प्रोटेस्ट करने के लिए दिया, कह रहे हैं कि हमने प्रोटेस्ट करने के लिए दिया आपको जंतर मंतर में, आप वहाँ करते शांतिपूर्वक। मणिपुर में 4 साल से प्रोटेस्ट हो रहा है, महाराष्ट्र में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उत्तराखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, और हर जगह सेम ही बात है, हर जगह इनकी बस चुप्पी ही आई है। कहीं तो वो जवाब दे, कहीं तो अकाउंटेबिलिटी होल्ड करे। अच्छा, क्या लग रहा है अगर मान लिया जाए कि आप लोग पास कोई समाधान है, पेपर लीक कैसे बंद होगा? आप अकाउंटेबिलिटी लो, जहाँ आप पैसे से बेच रहे हो पेपर को, अकाउंटेबिलिटी लो। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में खाली होता है एंट्रेंस एग्जाम, बाकी देशों में भी होता है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? अगर आप एक बात बताइए, यहाँ यूनिवर्सिटी का तो पेपर लीक हो नहीं पा रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही है एग्जाम। आप इतनी बड़ी सरकार है और आपसे पेपर लीक हो जा रहा है। कोई ऐसे वैसे लोग नहीं, यूथ है, नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे है प्रोटेस्ट पे। तो सरकार को ये चीज सोचना चाहिए कि वो किन पे लाठी मार रही है और किनको कौन खड़े हैं यहाँ पे। यूथ अगर पटना के सड़कों पे भी लाठीचार्ज होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जवाब फिर से देंगे, हम लोग आवाज उठाएंगे, आवाज हम लोग तब तक उठाएंगे, आवाज हम लोग तब तक उठाएंगे जब तक सरकार सुनेगी नहीं, जब तक सरकार यहाँ आएगी नहीं। बोल क्यों नहीं रही है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो बोल रही है कि नीट पेपर लीक के जो भी दोषी है उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब बोलना चाहिए तब इन लोग का मुंह नहीं खुलता है। जब बोल रही
कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप ढूंढो ना, किस पे करोगे कार्रवाई? जब तक नहीं निकालोगे ढूंढ के तो किस पे करोगे कार्रवाई? कार्रवाई करने का मतलब है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ठीक है। आप अगर उसको अभी कुर्सी से निकाल लेंगे, आप अगर उसे, शुक्रिया, अगर आप उसे कभी कुर्सी से निकाल देते हैं तो बाकी तमाम जितने भी कुर्सी पे बैठे हैं उनके अंदर एक डर बैठेगा। इन लोगों को ये लोग बोल रहे हैं कि ये लोग फैला रहे, दे आर प्रोवाइडिंग अस विद वाटर, दे आर प्रोवाइडिंग अस सेफ्टी। हम लड़कियां हैं तो घेर के ये लोग लड़के खड़े हैं यहाँ पे, आप इन लड़कों को गुंडे, मवाली और पेड़ बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही गवर्नमेंट को? और जो वहाँ पे पुलिस जो वहाँ पे जो पुलिस उन सब लड़कियों पे वार कर रही है, वो सब वीडियोस आप नहीं देख रहे हैं? ये पुलिस बचाएगी फिर जा करके? अगर आप कह रहे रेप के लिए पुलिस आएगी, पुलिस आपकी सेफ्टी करेगी, ये पुलिस बचाएगी? पहले हमें इन पुलिस से बचाइए आप। जो सरकार आश्वासन आप लोग को दे रही है कि दोषियों के सख्त कार्रवाई की जाएगी, आप लोग को सरकार के बातों पे, इरादों पे भरोसा है? क्यों होगा भरोसा? हम बिहारी है ना। 1 साल पहले बीपीएससी वाला आपको याद होगा मार्च जो हुआ था, आज तक उसका कुछ हुआ है? बीपीएससी वाला हुआ है कुछ भी? हमारे जो हर बार एग्जाम निकाल देते हो आप, नौकरी निकाल देते हो, नौकरी मिल रही है, मिल रही। आप भी यूँ तो आपको ही पता होगा कि नौकरी मिल रही है हमें सिर्फ बोला जाता है कि आपको मिलेगा, आपको किया जाएगा, कर तो कुछ हो नहीं रहा है। आप सिर्फ 20 दिन से जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि आप इतना गुस्सा, मेन स्ट्रीम मीडिया जो बोल रही है कितना गुस्सा क्यों है बच्चों में, 20 दिन से शांति से हो रहा था, तो आप उसमें बोल रहे हो कि पाकिस्तान की फंडिंग है, चाइना की फंडिंग है। आपकी फंडिंग कहाँ है? गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही स्टूडेंट्स को? हमारा राइट है प्रोटेस्ट करना, आप क्यों नहीं करने दे रहे हो? आप कह रहे हो कि सांसद आप लोग चले आए, ठीक है, आप लोगों को संसद नहीं आना चाहिए था जब मना किया गया था। एक तो कभी भी संसद कोई भी आता तो मना हमेशा किया ही जाता, लेकिन 1 महीने से करीबन प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर में। अगर आप में से कोई भी जिस आके वहाँ पे सुन लेते, जवाबदेही दे देते या कहते कि हम मिल के बात करेंगे, तो आज ये दिन नहीं आता। दूसरी चीज़, ये मेहनत, ये आप लोग के आंदोलन सरकार की नींद को उड़ा पाएगी? सरकार की आंखें खोल पाएगी? नहीं उड़ेगी, सरकार हटेगी। हम वो जनरेशन नहीं है कि शांत रहेंगे, आपको 5 साल आपको आपकी आवारागर्दी करने देंगे। आपसे अगर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेमोक्रेसी रहा ही नहीं है, देश को वो राजतंत्र में बदल रहा है। राजतंत्र लगातार बीजेपी की जीत हो रही है। लोग कैसे ईवीएम चुराते हैं, वोट्स चुराते हैं, इतना मेहनत करने के बाद भी ऑपोजिट पार्टी कभी लीड नहीं कर पा रही है। इसका राहुल गांधी देश के प्रतिपक्ष नेता है, वो कल प्रधानमंत्री के आवास के सामने धरना दिए। वो एमफिल किए हुए हैं, उनको तो पप्पू घोषित कर दिया आप लोग। और जो पप्पू है 9वीं फेल है, वो देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हैं। राहुल गांधी की बात की, बहुत सिंपल सा जवाब देंगे आपको राहुल गांधी का। आपने राहुल गांधी की बात की, ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अगर आप उनको पसंद नहीं भी करते हो, जो आपका राइट है, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, दैट इज योर राइट, लेकिन आपको अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इज्जत देनी होती है। आप नहीं देते हो, एज अ गवर्नमेंट आप नहीं देते हो। अगर मोदी जी भी ऑपोजिशन में जाते हैं, उनको भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितनी राहुल गांधी को मिल रही है। कंट्री डेमोक्रेसी तभी काम करती है जब ऑपोजिशन भी हो और आपके पास गवर्नमेंट भी हो। अगर आपको ऑपोजिशन काम नहीं कर रहा, आप अपने ऑपोजिशन पे सारे रोक टोक लगा रहे हो, तो आपकी डेमोक्रेसी नहीं है, वो डिक्टेटरशिप है। वी आर अ मीडिया स्टूडेंट, हम लोग अभी मीडिया की पढ़ाई कर रहे हैं। हमें शर्म आती है कि हम लोग इस कोर्स में लिए बिकॉज ऑफ नेशनल मीडिया ऑफ इंडिया। हमारी मीडिया ऐसी है, अगर हमारी मीडिया ऐसी ही रहेगी और इस सरकार में रहेगी तो हम लोग कभी किसी मीडिया चैनल में काम नहीं करेंगे।